दौर बादशाह कहता है मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ खुदा दे घर चलिए। जिहड़ी खुशी सानू खुदा दे घर विचों मिलदी है खुदा विचों वो होर किते भी मिलदी नहीं। अगर दौर बादशाह इस बारे कह सकता है कि मैनू इन्नी खुशी होंदी है, इन्नी खुशी मैनू मिलती है जदों मैनू ये कहा जाता है खुदा दे घर विच चलिए। खुदा विचों खुदावन साडे बेचाए संगत खुदा तो बिना सानू इस दुनिया अंदर कोई भी तसल्ली देने वाला नहीं है। खुदा तो बिना सानू कोई भी जो है वो सानू नहीं दे पा सकता, नहीं कर सकता है। वो जिंदा खुदा है कि खुदा ने सारे सारे नाल इस चीज़ का वादा किया है केड़ा जिहड़ा आख्या कि मैं दुनिया के आखिर तक तुहाडे नाल है। खुदा हमेशा साडे नाल रहिंदा है। अज फिर इस वक्त असीं यीशु मसीह दे विच तुहानूं जी आया कहते हैं। खुदा के घर विच उन्हां भैन भरावां नूं भी जिहड़े लोग इस वक्त साडे नाल इस लैब उत्ते जुड़ चुके हैं, इस बंदगी दे नाल जुड़ चुके हैं, उन्हां भैन भरावां नूं भी आपां यीशु मसीह दे विच जी आया कहते हैं, वेलकम करते हैं। अपने सिरां नूं आपां खुदा दे हजूर विच झुकावांगे, अपनी अखां बंद करांगे, पूरे ध्यान दे नाल अपना ध्यान जिहड़ा है वो खुदा दे वल लावांगे। खुदावन बड़ा शुक्र है। अपना मुंह खोलिए खुदा के सामने। हालेलुया 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 तेरी तारीफ और तेरा धन्यवाद। हालेलुया खुदा तेरा धन्यवाद। खुदावन तेरा धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु जी तेरा शुक्र खुदावन। महान परमेश्वर तेरे सारियां भलाइयां के लिए खुदावन जो भी किसी सारी दुनिया में की है बड़े कामों के लिए तेरा धन्यवाद। खास करके खुदावन यीशु इस दुनिया को किसी साल चुना है अपने बेटियां बेटे पूर्ण सानू हक देता है खुदावन। यीशु जी ये बड़े बड़े काम है खुदावन। बीमार तो सानू शिफा दी है, गुनाह तो सानू अदा किया खुदावन। यीशु जी बड़ा शुक्र करते हैं। उस विज्ञानिया तो खुदावन यीशु अपनी तसल्ली के लिए सामने रखा है खुदावन। इस मेरे वाकई इस चंगी रफाकत ने खुदावन संगति रही जिहड़ी सानू दित्ती हुई है खुदावन, ਉਹਦੇ वास्ते जो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। साथ में वाले नहीं खुदावन यीशु ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कौन बजाने वाले खुदावन ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु यीशु हालेलुया। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ खुदावन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਹ ਜਾਈ खुदावन ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ बड़ा जलाल मिले खुदावन, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ महिमा पावे खुदावन। यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ खुदावन ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ खुदावन यीशु ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ खुदावन यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सही सलामती ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ खुदावन, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ। इस बंदगी की सारी जिम्मेवारी खुदावन चाहते हैं तुसी ही लो खुदावन। यीशु जी खुदावन सारे को प्रावो तारे को दुआ कर दे खुदावन। हालेलुया शुक्र खुदावन, शुक्र खुदावन। हालेलुया 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 ओ जीसस मसा
रो सच्चाई के नाल कर सके पूरे दिल तो पूरी तरह तो प्रभु हम यसो पूरी अकल नाल तेरी संगति प्रभु तारे को दुआ करते हैं आज के तेरे प्रभु यीशु जी हम बंदी रे प्रभु लोग बैठे हैं प्रभु कलीसिया में जगह जगह प्रभु यीशु उन वास्तविक तो आसमानी बाप बरकत दो खुदावन उस कानून की तरह उन्हें चुनो जो लोग करे खुदावन यीशु लोगों को सारे हैं मन मान के जगह में तारे खुदावन यीशु जी खुदावन वो लोग कानून को कबूल कर सकें खुदावन कानून को कबूल कर सकें तारे को दुआ कर दें खुदावन इस जगह लो आपने जलाल देना पड़ो आपने जलाल देना पड़ो ताकि हुजूरी खुदावन इस वक्त सारे विच काम करे सारे विच काम करे खुदावन सारे मरनार कमजोर शरीर जड़े खुदावन यीशु ओ जोड़ा बन जा खुदावन असी अपनी कमजोरी व शरीर वाला देखे बल्कि खुदावन तेरे वाले यीशु दे नाल खुदावन तुसी मोढियां ते उठे खुदावन और रो साडे अंदर काम करे खुदावन साडे मन नाल शरीर खुदावन जिंदा किए जान तुम्हारे हाथ में सब को सौंप देते हैं चलाओ इस सेवा को बड़ी बरकत करो खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन हालेलुया Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला ओ जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला जैसे तूने
लिखने वाला देखिए क्या कह रहा है, मैंने सारी दुनिया ढूंढी लेकिन खुदावंद यीशु आप जैसा मुझे कहीं नहीं मिला। इसमें कोई शक की बात नहीं है, दो राय नहीं है, एक ही है, यीशु जैसा कोई भी नहीं है। अगर यीशु जैसा और कोई होता तो अब तक हम कहां होते? क्या हम खुदा के घर में आकर उसकी इबादत कर सके? क्या हम जो गीत गा रहे हैं गा सके? जो हम साज बजाते हैं हम बजा सकते थे? नहीं। ये खुदा की मेहरबानी है, वो आपको आपके ऊपर याद कर रहा है कि मेरे बिना और कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा और कोई नहीं। खुदा के बच्चों, खुदा के हुजूरी में आप एंजॉय करें, भूल जाए अपनी परेशानियों को, आपके दुखों को, आपकी बीमारियों को, आपकी कमजोरियों को, क्योंकि आपके पास खुदावंद यीशु मसीह जो है खड़ा है, वो आपके ऊपर अपने हाथ बढ़ा रहा है, आपको छू रहा है। हालेलुया, 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 प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम इसी तरह आवाज में आगे बढ़ेंगे और एक खुदा के याद में हम गीत गाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है।
मौजूद है जहां कि लोग यकीन रखते हैं कि लोग खुदा के खाने ईमान लेके आए, वो मौजूद है। खुदा यीशु जिथे मौजूद है, जिथे खुदा यीशु सी है, उथे प्यार। जहां खुदा यीशु है वहां तसल्ली है। जहां खुदा यीशु है वहां खुशी है। जहां यीशु मसीह है वहां तसल्ली है, वहां हर तरह की तंदुरुस्ती है, सब कुछ है जहां यीशु मसीह है। खुदा का कलाम कहता है कि मैं दुनिया की रोशनी हूं, अगर कोई भी मेरे पास आएगा वो अंधेरे में ना चलेगा रहेगा, बल्कि उन्हें भी रोशनी खुदा बना देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनका तमाम अंधेरापन, जो अंधेरे के काम, बुरे काम, वो सब रोशनी जब उनके अंदर आ जाती है तो सब निकल जाती है, भाग जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम थोड़ी देर दुआ में जाएंगे, अपनी आंखें फिर बंद करेंगे। खुदा आपसे बात कर रहे हैं, खुदा आपसे शिफा देना चाहते हैं। हालेलुया, ईमान से आने वालों के लिए सब कुछ उनको मिल जाता है, उनके लिए हो जाता है। खुदा ने यीशु मसीह ने हम सब के लिए सब कुछ सहन किया। हम खुदा के घर में हैं, खुदा के हुजूरी में हैं। खुदा हमें हर तरह से हमें सिखाना मांगता है कि हम सीखें, हर हालत में खुदा का शुक्र कर सके। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। बैठिए मेरे मन में। अगर कोई भी बहन भाई गवाही देना मांगते हैं, आप आगे आ सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। मैं देख रहा हूँ पास्टर पीटर दास जी हमारे बीच में हैं, बहुत सालों के बाद उनके वह भी है। हम बड़े शुक्रगुजार खुदा के, वो हमारे दुनिया में हैं। हम यीशु में उन्हें देखना पड़ेगा। जी हाँ, गवाही देना मांगते हैं, आप कोई भी आ जाए गवाही दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इंतजार से कर रहे हैं अपने और भाई बहनों का भी। पास्टर जी आप आगे आ रहे हैं गवाही के लिए? चप्पल उतार रहा हूँ मैं। जी हाँ, जी हाँ, मैं आपका बहुत बड़ा आभार
फोन किया, फोन करते हैं मगर आप जवाब ही नहीं देते। हम विदेश में रहते हैं, परदेश में रहते हैं, धीरे धीरे यहाँ इन भाई को तो हम बहुत, जब मैं छोटा था तब से जानते, टेनिस खेलते थे तो आते थे तो बैठते थे, चाय पीते थे। कहते हैं वो मंजर याद आते हैं, यू नो। तो और इट्स वेरी ओवरवेल्म्ड। अगर इजाजत है तो मैं कुछ बोलूं। क्या कह रहे हैं, उसका साउंड भी मैं सुनता हूँ, और थोड़ा सा बोले, ज्यादा बोले। क्या बोलना चाहिए? अच्छा, हाँ, बोलना तो बाइबल के बारे में चाहता हूँ मैं। जी हाँ, आप बैठ जाएंगे, मत थोड़ा सा आराम करिए। जी हाँ, तो हम ये कह रहे थे, भाई साहब को तो हम बहुत दिन से जानते हैं। आज 45 इयर्स हो गए, और 4 जुलाई को हम 80 साल के हो गए, 80 years old. I thank God. और अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बोलूं, ये ब्लेस है, God bless you. He is always in my prayer. अभी इनसे देखा तो मैंने कहा, अपनी दीदी से बोला कि शायद ये ब्लेस है, ब्लेस भाई साहब हैं, हमारे भतीजे हैं, वो हमसे छोटे हैं। मैं जब मैं वो फोन कभी कभी करता हूँ तो कहता हूँ भाई साहब, तो कह रहे हैं नाना जी भाई साहब, आप भाई से मत, भाई साहब मत कहिए, हमारा नाम लीजिए। मैं क्यों भाई साहब? तो मैं ये कहना मांगता हूँ कि बेंजामिन भाई को बहुत दिन से मैं जानता हूँ, बरस बीत गए, और खुदा की नजर में 10,000 1 मिनट के बराबर है। जब हम बुक ऑफ जेनेसिस देखते हैं, आई एम ऑल्सो ऑर्डेन्ड पास्टर, आई वर्क विद द रिफॉर्म चर्च। अभी मैं 8 दिन का चक्कर लगा के नवा स्कोशिया से आ रहा हूँ। जब मैंने लोगों को बताया कि भाई मैं 80 साल का हो गया हूँ, कहते हैं वाह। मैं बोलता हूँ कि वे जीसस इज इन मी एंड आई एम इन जीसस। और अगर हम बहुत मुझे खुशी लगती है, हम जरा हैमिल्टन में रहते हैं, थोड़ी सी दूर में, और आना तो मांगते हैं मगर मैं भी चल जाता हूँ। और आज मैंने इनसे फोन किया कि मैं आज जरूर आऊँगा। एक तो ट्रैफिक इतनी जाम जब है यहाँ से वहाँ तक, मैंने कहा मैं लेट हो गया, मगर नहीं, खुदा की शान, हम यहाँ इस घर में हैं, चाहे देर आओ चाहे सवेरे आओ, खुदा के घर में। तो थोड़ा सा हम अपने बारे में बोलना मांगते हैं कि हम रहने वाले गोरखपुर के हैं। हमारा नाम पीटर पुष्पेंद्र दास है, और हमारी मदर का नाम शांति रघुवंशी है, पिताजी का नाम राधे है, और हमारे बड़े भाई का नाम रामधारी दास है, और बड़ी बहन का नाम जानकी है। तो हम लोग सब हिंदू परिवार से आए, और हम गोरखपुर के आगे और जाएं तो एक गांव पड़ता है देवरिया डिस्ट्रिक्ट। देवरिया डिस्ट्रिक्ट से और हम 20 किलोमीटर अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो वहां एक गांव है पिपरा, पीपल के पेड़ हैं, उसका नाम पिपरा है। तो थोड़ी दूर और गांव में जाइए, उसका नाम है भलवनी। तो हम, हमारे पिताजी वहां के हैं, और हमारी माता जी बनकटा स्टेशन है देवरिया के और पूरब की तरफ, कहते हैं नॉर्थ की तरफ बनकटा स्टेशन, कहते हैं पंडितपुरा, वहां की है। हमारी मदर का नाम रघुवंशी है। तो जब हमारी पैदाइश हुई भागलपुर में, तो आई थैंक मिशनरी कहा कि जैसे मदर टेरेसा भी, हम सब भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारी उम्र के हैं, जो हमारे बराबर हैं, वो सब ही कहीं न कहीं से आए हैं। ये खुदा की शान है, खुदा की बरकत है। तो मैं भी वहीं से आया। जब हमारी आंख खुली, जब मैं पैदा हुआ भागलपुर में, तो बड़ा भारी पैलेस देखा हमने। पैलेस, जब छोटे बड़े और हुए तो एक झाऊ का पेड़ देखा, नदी का किनारा देखा, कहते हैं घाघरा, गंडक नदी कहते हैं भोजपुरी में। कहा हो आंखा का पानी पियो था होगा, क्योंकि हम भोजपुरी भी जानते हैं। और
वहां मैं पैदा हुआ तो थोड़ा सा और जब बड़ा हुआ तो पहले से क्या देखते हैं, झोपड़ी, घास फूस की झोपड़ी, दो भैंसें, कुछ गाय, कुछ मुर्गी। और इधर जब हम देखते हैं तो मिशन स्कूल, उसका नाम है भरोसा घर मिशन, फेथ मिशन। और वहां की जो मिशनरी का नाम है, आज से 300 ईयर्स की हिस्ट्री है, वो मिशनरी का नाम था मकार्थी, और हम मामा जी बोलते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे ले गए स्कूल में, जहाँ संडे स्कूल होता था। वहां पर मैंने लॉर्ड्स प्रेयर सीखा, आवर फादर हू आर्ट इन हेवन, और हमारे बाप जो आसमान में है। आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी हम प्रार्थना करते हैं, चाहे शाम हो चाहे सवेरे हो। तो धीरे धीरे बढ़ते होते गए, बाइबल का ज्ञान होता गया। 13 कुरिन्थियन याद करते चले गए, चैप्टर याद करते चले गए। जब मैं हाई स्कूल में पहुंचा तो हमारे भी दिल में मैं बहुत अच्छा गाना गाता था अपनी उम्र में, अपनी लाइफ में। मगर हमारा कान का ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से हमारी वैन यहाँ कट गई। हम समझते नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, गाना बंद हो गया। फिर भी हम गिटार उठाते हैं सवेरे और खुदा की परिस्थिति करते हैं और खुदा के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर वहां से जब मैं यहाँ आया 1972 में, अपना कॉलेज किया क्रिश्चियन कॉलेज से। जब कॉलेज किया, अप्लाई किया, हमारे पिताजी बहुत गरीब आदमी थे, वी वर वेरी पुअर। हमने कभी अच्छे कपड़े देखे नहीं जिंदगी में। जब मैं इंडिया में था, हमारी मदर 2 धोती में मर गई, एक धोती थी, एक पहनती थी। आज हमारे पास 15 शर्ट, हम देखते हैं कौन सी शर्ट पहने कि हम जाएं, खुदा की शान। पता नहीं हमारे मदर बॉर्न अगेन थे या पिताजी हमारे बॉर्न अगेन थे, मगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ खुदा की गवाही देते। यही नहीं, हम नॉर्थ कैरोलिना जाते हैं, कनाडा के और दूसरे भाग में जाते हैं, खुदा के कुछ भी थोड़ी सी बात बताते हैं, खुदा के लिए बताते हैं। और यहाँ से हमने बाइबल कॉलेज से बैचलर्स ऑफ डिग्री किया, फिर मास्टर डिग्री किया, फिर बिजनेस मैनेजमेंट किया। देखिए खुदा की शान। और पता नहीं कौन ये सब फीस मुझे दिया। एक बार बचपन में मैं बीड़ी पीना सीख रहा था, जब मैं 6th ग्रेड में था, और मैं यहाँ बैठा, हमारा दोस्त इधर और एक हमारा दोस्त इधर, हमने बीड़ी पिया, पहलवान छात्र मिले। जब ऐसे मुंह में लगाया, हमारे बड़े भाई ने देखा मुझे। देखिए डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। आजकल हम जवानों को देखते हैं, I know better than you. अच्छा, अपना show me your book, what you study today. Come on mom, don't ask me this. लगे हैं फोन पर, यूं जितने मेंबर हैं उतने फोन नंबर है। एनीवे सर, मैं पी रहा, जैसे मैंने वो हमारा दोस्त पिया, वो उसने पिया, और हमने बीड़ी मुंह में लगाया। हमारे बड़े भाई ने देखा, कुछ नहीं बोला, कहना फॉलो मी। वो सेंट एंड्रूज में पढ़ते थे इंडिया में, वो घास काटते थे। हमारी पूरी मुड़िया घास काटने और गोबर उठाने में भी थी। दर्जा 10 तक गोबर उठा के मैं खेत में बेचता था और दूध बेचता था मैं। जब घर में गया, उन्होंने ऐसी किताब रखा और पलट के एक तमाचा मारा, मेरे तो होश उड़ गए। हमारी मदर ने कहा, क्यों मार रहे हो भाई? मैंने पूछो मम्मी ये क्या कर रहा था? What were you doing? तुम क्या कर रहे थे? हम बीड़ी पी रहे। हमारी मदर ने कहा, और हमारी इसको उस दिन का दिन और आज का दिन। एनीवे, बाइबल में जॉन 4 चैप्टर में लिखा हुआ है कि जीसस आए गलीली के, वहां पर नाजरत में कुएं के पास, गलीली शहर में वुमन ऑफ द नाजरत कुएं पर बैठ के एक औरत पानी भरने के लिए आई और उसने कहा कि लिटिल बिट गिव मी वाटर। तो उसने कहा ओके। तो कहने लगा, आई विल गिव यू द वाटर टू ड्रिंक। उसने कहा, तुम्हारे पास तो कहानी ये है
तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं, तुम कैसे पानी दोगे? तो जीसस ने कहा, अगर आप मुझे जानते तो आप नहीं पूछती। तो उसने बताया कि ये तो हमारे जेकब का बैल है, ये वही बैल है जब मोसेस इजिप्ट से आए और जेथरो के फील्ड में उन्होंने उसकी गाय और भैंस को पानी पिलाया, ये वही बैल है। वहां औरत सामरी स्त्री आई और जीसस से बात करने लगी। जीसस ने पानी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि जीसस ने कहा, मैं आपको जीवन का पानी दूंगा। वो कौन सा पानी? तो उसने कहा कि हमारे बाप दादा इस माउंटेन पर खुदा की परिस्थिति करते थे, वो मसाया आने वाला है। तो उसने उन्होंने कहा, आई एम द ही हू इज अबाउट टू कम, आई एम द मसाया। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं जिस आदमी के साथ बैठी हूँ वो हमारा आदमी नहीं है। फिर भी जीसस ने बताया कि आई नो यू हैव 5 हस्बैंड। तो सामरी जगह, वो सामरिया जगह, इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। और वो सामरी स्त्री वो मसीहा को नहीं जानती थी, वो दूसरे वर्ष। और उस जमाने की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, उसके बाद लोगों ने आइडल वर्शिप ही करना शुरू कर दिया। उसी जगह गाय की, बाल की, वो लोग आइडल ही वर्शिप करते थे। वो नॉन क्रिश्चियन थे, जैसे हम नॉन क्रिश्चियन हैं। हम आज तक बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का मतलब समझते नहीं हैं। बाइबल को हमने पढ़ा, पादी साहब के बारे में सुना, बाहर जाके हम बिल्कुल भूल गए, वही अपने ही उसमें लग गए। तो मेरे दोस्तों, ये कहने का मकसद ये है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ें, उसको मानना चाहिए। हम बाइबल बार बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। बाइबल में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुआ थी। एलाइजा उसी जगह प्रार्थना किया जहां पर वो सामरी स्त्री थी, जहां लोग रहते थे। वो बाल की पूजा करते थे। पानी नहीं बरसा इजराइल में, कितने बरस पानी नहीं बरसा। बाल देवता के सामने उन्होंने अपनी सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया। उन्होंने ढोल ताशे बजाए, कुछ भी नहीं हुआ। एलाइजा ने कहा, अच्छा अब मेरी बारी है। एलाइजा ने दुआ किया, वो पूरी बेदी भस्म हो गई। तो हम ईश्वर, उसी ईश्वर को मानते हैं, हम उसी ईश्वर को मानते हैं। हमारा ईमान कभी कभी डगमगा जाता है। हमारी 80 साल की उम्र में आज तक मैं नाचता गाता खुदा के बारे में बात करता हूँ लोगों से। जो कुछ भी मुझे ज्ञान है, जो कुछ भी इनको ज्ञान है, ये बताते हैं आप लोगों को बात। एवरी संडे आपको बताते हैं और हम उसी खुदा की प्रस्तुति करते हैं। जबकि नबूकदनेस्सर इजराइल को विन किया, लोगों को लाया, उसमें 3 लोग और एक डैनियल थे। उसने बताया कि जब मैं ये मूर्ति, जब मैं हम अपना म्यूजिक बजाएंगे तो सब लोग इस मूर्ति के सामने दंडवत करेंगे। देखिए, वो 3 जवानों ने कहा, कौन? शद्रक और मेशक अबेदनगो, चाहे कुछ भी करो, चाहे तुम मुझे आग की भट्टी में डाल भी दो, हम की पूजा को नहीं करेंगे। मगर उन्होंने नहीं माना और भट्टी को और तेज किया, उनको पूरे लोगों को उसमें डाल दिया। 3 थे और एक का चौथा कौन था? वही चीज जो सेंचुरी ईयर्स अगो थी। लोग कहते हैं कि भाई ये बाइबल तो तुम्हारी बताती है 600,000, मगर ये डायनासोर जो आते हैं वो मिलियन ईयर्स ओल्ड है। मगर डायनासोर हमारा एक और उम्र खुदा की निगाह में, जैसा मैंने पहले कहा, 1001 दिन के बराबर है। तो उस खुदा की हम परिस्थिति करते हैं तो शद्रक और मेशक को बताया, जो डैनियल को बचाया, जो हम सबों को बचाया। उस खुदा की हम परिस्थिति करते हैं। मराठों का जमाना ऐसा है भाई साहब कि आप रास्ते में जाएंगे तो देखेंगे चर्चेस में हमसे पूछा जाता है कि लेस्बियन, होमोसेक्सुअल, सेक्सुअल इमोरलिटी, जैसा उस स्त्री के 5 हस्बैंड थे, उसने जीसस को सच्ची सच बात बता दिया कि मेरे पास 5 हस्बैंड थे और जो आज वो भी मेरा आदमी नहीं है। बाइबल में ऐसी ऐसी बातें लिखी जिसको कि हम जानते नहीं।
अगर बाइबल का एक चैप्टर रोज हम पढ़ें तो अपने जीवन को हम सरेंडर कर देंगे कंप्लीटली। ईसाई हम लोग कहते हैं भाई, हम किसी से मिलते हैं, हम कहते हैं भाई आप कहाँ से आए हो, बड़ा खुशी होता है। आज तो हम इस ये जगह रहते हैं, हमारा कोई इंडियन दोस्त नहीं है, पता नहीं मेल नहीं खाता यार, कुछ और ही हरकत है। हम टीचिंग कर चुके, आज जाके हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई साहब जानते हैं मिस्टर डेविड, मैं उनके साथ कभी काम करने आता था, वेरी नाइस मैन, और बड़े हेल्पफुल आदमी थे वो। मिस्टर नाथ से मिस्टर सर्वन दिखते, अपनी कोई इंडियन क्रिश्चियन मिनिस्ट्री है ही नहीं। ये जो जगह है रियली इट इज अ ब्लेस्ड बाय द होली स्पिरिट। इन्होंने अपने लड़के का नाम ब्लेस रखा है। I hope someday he's going to be a preacher, maybe doctor, maybe engineer, maybe somebody, I don't know. It depends on him, and he is in the one of the best country in the world. जब हम कर सकते हैं गोबर उठा करके, बताइए, हमने गोबर उठा करके मास्टर डिग्री की, फिर हम यहाँ आए और हमने कभी इंडिया में काम नहीं किया घास काटने के अलावा। हमारी सब उंगलियां देखते कटी, छाटी काटा, भैंसों को चारा किया। हम छोटियां में आके मैंने पढ़ाया 3 साल, हिस्ट्री पढ़ाया मिलिट्री कॉलेज को, ट्रेनिंग टीचर नहीं दी, मगर खुदा की शान में खुदा दरवाजा बंद करके घुटने टेक के हमारे बाप की दुआ करता था, खुदा तो हमारी जब मैं चौक उठाता था तो मेरा हाथ कांपता था, लोग हंसते थे। हमने कहा लिसन, I know my subject very well। वहाँ अप्लाई किया, देखिए मैं यहाँ आ गया 75 में, छोटे से लेके बड़े तक का मैंने काम किया और हमेशा ही अपने लोगों की हमने मदद की। इट इज अ ग्रेट थिंग। वाजिद साहब ने भी, ये खुदा की शान है, खुदा की बरकत है कि आप इतनी उम्र के हो गए, हम इतनी उम्र के हो गए, और फिर भी गम उसके 2 शब्द के लिए आप किसी से बात करो, अगर आप कह दो भाई गॉड ब्लेस यू, फिर थैंक यू वेरी मच। आज तो कि ये बीमारी फैली हुई है, हम मिलते नहीं हैं, दूर रहते हैं, हमसे बात नहीं करते। कितने लोग मर गए, कितने हमारी बड़ी बहन मर गई प्रिंसिपल स्कूल में। एक दिन तो ये जो बीमारी है उसके अलावा भी हमारे में इतनी हिम्मत है कि खुदा के बारे में हम टीचिंग करते हैं। उस सामने स्त्री को देखिए जिसने अपनी जिंदगी को पूरा ही बता दिया। उस निकोदेमुस को देखिए, इजराइल का इतना बड़ा टीचर जीसस के पास आकर के उसने बोला कि ये बताइए आप कि हमको सल्वेशन कैसे मिल सकती है। जीसस ने कहा कि डू यू नो ऑल द लॉ, क्या मैं दुआ करता हूँ, गरीबों को दान देता हूँ, चर्च का पूरा काम करता हूँ। जीसस ने कहा एक बात और है, आप अपने पूरे धन और दौलत को लोगों को दे दो, हमारे पीछे हो गए। नहीं हो सकता वो, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कहते हैं ऊँट का जाना सुन के उसमें से इजी है, पर इस रिच आदमी के जाने से उसमें कमियां हैं, वो जा नहीं सकता। तो हम उसी खुदा की वर्शिप करते हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हम मर जाए, मगर हमारा ईमान सही है, हमको सल्वेशन मिले। हमारे आने का मतलब ये इच्छा नहीं कि मरने के बाद हमें सल्वेशन मिले, हमें हेवन मिले, हमारे भाई बहन देखें, हम अपने माँ बाप को देखें, जो खुदा जानता है। तो उसी खुदा को हम भी प्रस्तुत करते हैं। और इस चर्च में आपको हमेशा आया करिए, मुझे मौका लगेगा मैं भी आऊँ, मगर मैं बहुत दूर रहता। हमारी पुरानी गाड़ी कभी कभी मैं सोचता हूँ यार कहीं रुक गई, फिर हमारी तमन्ना है कि मैं फरारी खरीदूँ। 47 ईयर तो हो ही गए, हम मैं फरारी तो खरीद नहीं सकता। मैं जवानों को देखता हूँ चलाते हैं, टेलीफोन है, तो हमारे पास टेलीफोन नहीं है, हमारे पास वही किचन का फोन है, उसी से हम पैसा से बात करते हैं। और जब जाते हैं तो खुदा के नाम पर मैं जाता हूँ। कहा मेडिकल प्रॉब्लम हुआ मुझे, मैं रास्ते में था, हाँ, और मैंने सीढ़ी से उठाया, मैंने कहा आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम। मैंने 9 घंटे के बाद आके खोली,
क्या हुआ था मुझे, हमारी 2 आर्टरी ब्लॉक, खूब हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राई खाया, यू नो दैट आई वाज 180 पाउंड, और अभी मैंने वेट पुश करता हूँ, 2 साल से तो वेट पुश किया ही मैंने। तो उन्होंने, जब मैं पहुंचा अस्पताल में 9 घंटे के बाद मैंने आके बोली, जब मुझे हुआ अपनी मिसेज से मैंने कहा भाई आज ऐसा है, 2007 19th of April, मैंने कहा भाई स्कूल की बच्ची मैं चला लेता हूँ, क्या घर में काम करते हैं, आपकी रिटायर होगी, खुदा ने सब कुछ दिया है। तो 2 दिन हुए और मैं बैठा हुआ था और डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, कह रहे ये जब कुछ भी हो पेन वगैरह आप अंदर टंग के नीचे आप स्प्रे करिए। देखिए आज तक तो दवाई हमने स्प्रे नहीं की, क्या हुआ, बस में मैं खेल रहा था और वो दवाई मैंने टंग में स्प्रे की, 1 2 आई बस इनटू स्वेट, जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। मैंने सीबीसी उठाया, बस में सीबीसी है, आई एम हैविंग हार्ट अटैक। भाई साहब मैं हॉस्पिटल में गया, जब मैंने आंखें खोली तो 9 बज चुके थे, 4 और 5 घंटे का, और मुझे पानी बहुत गिर रहा था। डॉक्टर ने कहा मिस्टर दास यू आर हैविंग सम हार्ट प्रॉब्लम, आई डिडंट हैव एनी चेस्ट प्रॉब्लम, आर्टरी ब्लॉक थी। उन्होंने यहाँ से खोला हमारी आँख, और मैं उसी दौरान में मैं जीसस से बात कर रहा हूँ। भाई साहब मजे की बात ये देखिए, मैंने कहा यू टोल्ड मी यू बिलीव इन मी एंड यू लिव इन मी। हमारा ईमान कहाँ हिंदू फैमिली से मैं आया, अगर मैं इंडिया में होता तो ही इज डेड, ऐसा होता है। कनाडा में मैं था, आई सर्वाइव। 9 घंटे के बाद मैंने आंखें खोली अपनी, मैंने पूछा वेयर इज माय वाइफ, तो उस खुदा की हम परिस्थिति करते हैं, ये मेरा ईमान है 100%, $1,000,000% आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। तो मेरे दोस्तों आप मुझे विश्वास करें, and please come to this church all the time and try to help him and he tries to help you. Thank you. God bless you. Praise the Lord. मैं सुना कि मेरे वास्ते मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मेरे से बात की खुदा ने की है। खुदा ने हमें चुना इसलिए है, बुलाया इसलिए है, मेरे द्वारा आपके द्वारा खुदा बात की। क्या कोई कमी है? क्या कमी रह गई है? क्या खुदा के लोग अपने लोगों को नहीं संभालते? खुदा को सामने रखते हुए मैं सोचता हूँ गुआई हो गई है, बहुत बड़ी गुआई हो गई है, इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। हमने भी नहीं सोचा खुदा ऐसे लोगों को हमारे दरमियान भेजता है ताकि हम और सीख सकें और समझ सकें। हम खुदा के फिर शुक्रिया है, शिष्य के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं आज जो उनके पास के साथ आए हैं। तालियों के साथ हम वक्त को सामने रखते हुए हम खुदा के कलाम में आगे और बढ़ेंगे ताकि खुदा के कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। फिक्र ना किया करें, बनी ना किया करें, नहीं ओवरटाइम के लिए तो आप कहते हैं हम लोग उससे टारगेट है और लोग तो चर्च के लिए आपको कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता है कि आधा घंटा 5-10 मिनट में भी आप चला उठते हैं। ये आप नहीं चला हो सकते, बल्कि मैं कहूँगा शैतान जो है आपकी आवाज़ों को कितना ज़्यादा खोल देता है, कुछ ना कुछ बोलने के लिए जो खुदा की शान के वर्षा होती है वो नहीं होनी चाहिए। खुदा के बच्चों बढ़ के चाहिए तो खुदा के लिए सब्र करना भी सीखे, बैठना सीखे, आंधी में, तूफान में, सर्दी में, गर्मी में। खुदा के बच्चों हमेशा आप घर से इसी से आए हैं। आज इधर जो हफ्ते इस नहीं चलता, खुदा को पता है बेहतर क्या है। फिर भी क्या हम
खुदा के लिए ले सीखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्यारे स्वामी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं। आप अपने निर्णय के मुताबिक हमारे दरमियान में हैं, हमारे दरमियान में आप चलते रहे। खुदावंद, आप बहुत भले हैं खुदावंद। जो कुछ आपने हम लोगों को दिया है, हम लोगों के लिए किया है खुदावंद, हमें संभाला है खुदावंद, हम लोगों का साथ दिया है खुदावंद। इस छोटी उम्र से भी बड़ी उम्र तक भी खुदावंद हमारे दरमियान में हम लोगों को खुदावंद आपने दे रखे भाई बहन, हम आपका शुक्र करते हैं। बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं। आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपने कलाम के लिए हम लोगों के साथ बात करो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। इस वक्त मैं दरखास्त दूंगा ब्रदर राजू आगे दरखास्त करते हुए, वक्त को सामने रखते हुए वो कलाम देंगे। शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। तालियों के साथ उनको वेलकम करें। यीशु के जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आइए हम खुदा के कलाम से सीखेंगे मिलकर। बड़े ध्यान से सुनना है। मैं बार बार कहता हूं, आप कमेंट किया करें जब सुनते हैं, चाहे नेगेटिव भी करें, जरूर करें, क्योंकि हम सब मिलकर क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो जरूर किया करें। कोई भी अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें इस बेहतर हो सकती थी बात, तो उसमें मेरे साथ शेयर किया करें ताकि हम मिलकर और सीख सकें। आज खुदा के कलाम में से हम जो देखेंगे, कभी कभी हमारी लाइफ हमें ऐसी लगती है जैसे अय्यूब की थी। अय्यूब की लाइफ कैसी थी जी? उसको संदेश मिल रहा है, तेरा ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, कुछ ही घंटों में। हमारी भी ऐसी लाइफ होती है कि कभी ये खबर आती है, ये हो गया, ये हो गया। मुख्तलिफ तरह की तकलीफें हर इंसान की हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कह सके कि मैं बिल्कुल फ्री हूं, क्योंकि कलाम में लिखा, यूब की किताब में, जो इंसान इस दुनिया में औरत के वसीला आया है वो थोड़े दिनों का और क्या है, थोड़े दिनों का और दुखों से भरा है। कोई ऐसा शख्स नहीं है, किसी को कुछ तकलीफ है, किसी को कुछ तकलीफ है। एक खुशखबरी है हमारे पास कि हम यीशु के पास आ गए, जिसने क्या कहा, अपना बोझ मुझे दे, मैं तुझे क्या दूंगा, आराम। हम ऐसे खुदा की क्या करते हैं, इबादत करते हैं। आइए टाइम को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, दूसरा सलातीन, सेकंड किंग, दूसरा राजा, पुराने अहदनामे में से जिनके पास खुदा का कलाम है उसको जरूर खोलें। मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, बेनती भी करूंगा कि जब आप खुदा के घर में आते हैं, खुदा का कलाम जरूर साथ लाएं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर बच्चा स्कूल में जाए, कॉपी भी ना हो, पेंसिल भी ना हो, पेन भी ना हो, तो फिर आप अंदाजा लगा ले वो क्या करने जाता है, क्या करने जाता है। जब हम खुदा के घर में आते हैं, जरूर लाएं। जब ये पढ़ा जाता है तो साथ साथ उसमें शामिल हो, लफ्जों को सीखें, क्योंकि इसी के वसीला से हम क्या पाते हैं, बरकत पाते हैं। नहीं तो हमारे इमेजिनेशन, शैतान हमारे को इधर उधर दिखा देता है, हम इधर उधर हो जाते हैं। दूसरा राजा, सेकंड किंग, उसका 6 बाब, उसकी 8 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पुराने अहदनामे में से, ओल्ड टेस्टामेंट, निकाल लें 6 बाब, चैप्टर 6 और उसकी 8 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें यूं लिखा है, गौर से सुनिए, आराम का राजा
यानी एक जगह का नाम है, इसको मॉडर्न नाम दिया जाए तो ये सीरिया है। आज के लफ्जों में बोला जाए सीरिया। सीरिया का बादशाह क्या कर रहा था? इस्राएल से युद्ध कर रहा था और संपत्ति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। बादशाह अपने कर्मचारियों से बात कर रहा है कि हम फलानी जगह पे क्या करेंगे? एक छावनी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा। खुदा अपने बंदा को, मर्द खुदा अलीशा को सारी बातें बताता था। क्या बताता था? कहला भेजा, चौकसी कर। क्या कर? मैंने एक बार भी पहले ये अल्फाज बोले हुए, इसका मतलब खबरदार। खबरदार जब आए तो हमें बहुत सुचेत रहना है। चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना। खुदा ने अपने बंदा को बताया और उसने इस्राएल के बादशाह को बताया। खुदा ने क्यों बताया? उसकी जो मन की आंखें थी ना, रूह की आंखें खुली हुई थी अलीशा। जो बादशाह इस्राएल अराम का, सीरिया का प्लानिंग बनाता है, मंसूबा बनाता है, वो सारी खुदा अपना बंदा अलीशा को बताता है, क्योंकि उसकी रूह की आंखें खुली हुई है, मन की आंखें। तो उसने क्या कहा? इस्राएल के बादशाह को चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। उस बंदे ने, इस्राएल के बादशाह ने अलीशा की बात को माना। कई बार यहां खुदा के दास खड़े होकर बोलते, लोग मानते ही नहीं है। मानोगे खुदा की बात को तो बरकत पाओगे। आमीन। और इस प्रकार एक दो बार नहीं, बल्कि बहुत बार हुआ। एक दफा नहीं, दो बार नहीं, बहुत दफा हुआ कि सीरिया का बादशाह कोई मंसूबा बनाता इस्राएल को पकड़ने के लिए, दबाने के लिए, पर खुदा अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने बंदा के वसीले से क्या करता? बचाता। यह है हमारे खुदा की खूबी। अगर खुदा उनको बचा सकता है, मुझे आपको भी बचाएगा। आमीन। खौफ नहीं करना। अगर हमारा तवक्को, हमारा भरोसा किस पर है? खुदा पर है। मैंने पहले कहा कि हम सब जो बैठे हैं, हमारी लाइफ में युग की तरह है। कभी ये समाचार आ गया, ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, पर जब तक हमारे अंदर खुदा का कलाम है तो हमें कोई चीज नहीं क्या कर सकती? जुदा कर सकती खुदा से। और जिसके पास खुदा होता है, उसके पास तसल्ली होती है, उसके पास इत्मीनान होता है, उसके पास सुकून होता है। आमीन। उसकी 11वीं आयत, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया और अब उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर है? बादशाह घबरा गया सीरिया का। हम लोग जो प्लानिंग बनाते हैं, हम जो मंसूबे बनाते हैं, ये इंसान की अक्ल है, सोच है, होता है कि कौन जाकर हमारी बातें हम जो करते हैं वो दूसरे को, हमारे दुश्मन को बता देता है। बादशाह ये सोच रहा है, ये इंसान की सोच है, होता है। तो क्या कहा उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं, अलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है तू जो शेन की कोठरी में बोलता है। देखो खुदा का कलाम क्या कहता है। वो उसका बंदा उसको बता रहा है कि इस्राएल में एक नबी है खुदा का, तो जो भी मंसूबे बनाता है ना खुदा के लोगों के खिलाफ, वो उसे बताता है। ये है हमारे खुदा की खूबी। तो फिर बादशाह का क्या हुक्म आया? अलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा
शायद भी कोठरी में बोलता है, राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा जाकर देखो कि वह कहां है, तब मैं भेजकर जाकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। बात ही खत्म हो जाएगी। कहता जाके देखो कितने बंदे खा लिया ने, काम ही खत्म हो जाओ। ठीक है, उसको यह समाचार मिला वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। बंदे कितने फड़ने? गौरना सुने, बंदा कितने फड़ने? इक्को ही तक की भेज रहे हैं बादशाह सीरिया। देखो सुनिए जी गौर, तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, लश्कर, भारी लश्कर भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। आके क्या कर लिया जी? घेर लिया। जहां पे कहा था अलीशा पकड़ने आए। भोर को परमेश्वर का भगत का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। गालबन ये जो टहलुआ था गहेजी होगा। आमीन। कि रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए वहां पड़ा है। तब उसने, उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी। देखिए फेलोशिप किसके साथ है? संगति किसके साथ है? अलीशा के साथ। तो बातें क्या कर रहा है? उसने उठा, सुबह उठा, देखा एक भारी लश्कर ने हमें क्या किया? घेरा हुआ है। तो क्या कर गया? डर गया, खौफ सता गया। ये इंसान की सोच ऐसी है। इंसान जब खुदा नहीं ना होता तो डर जाता है। तो क्या कहता है? हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? कहता हाय मेरे मालिक, हम क्या करें? यही हमारी सोच होती है। जब हम मुश्किल आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है, हम अपनी अकल का सहारा लेते हैं। हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? डर गया। अब अलीशा का जवाब सुनिए। अलीशा ने क्या कहा? उसने कहा मत डर। अलीशा देखिए कहता खौफ ना खा। क्यों ना खा? मत डर जो उसकी और है। तब अलीशा ने यह क्या कहा? उसने कहा मत डर क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमीन, आमीन। यह है खुदा की खूबी। कहता डरना, खौफ ना खा, हमारी तरफ वो है जो बादशाहों का बादशाह है। जब मरा था अब जिंदा हो गया है। जिसने कहा हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा, हर एक जुबान मेरा इकरार करेगी कि यीशु ही क्या है? खुदा है। कहता खौफ ना खा, हमारी तरफ वो खुदा है जो बादशाहों का बादशाह है। तब अलीशा ने यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। इसका मतलब क्या? उसकी आंखें तो पहले खुली थी, वो तो लश्कर देख रहा था दुश्मन का। अलीशा ने प्रार्थना की कि हे खुदा इसकी आंखें खोल दे। उसकी आंखें बंद थी, रूह की आंखें, मन की आंखें। इसलिए मसीह ने बार बार जब जमीनी खिदमत की तो क्या कहा? इनकी आंखें तो हैं पर देखते नहीं, कान तो हैं पर सुनते नहीं। मसीह बार बार कहता था। हम क्यों घबरा जाते हैं? क्यों खौफ खा जाते हैं? क्यों व्याकुल हो जाते हैं? क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्यों निराशा में चले जाते हैं? क्योंकि हमारी रूह की आंखें बंद है। फिर हम कहते हैं हाय मेरे मालिक, हाय मेरे स्वामी, अब क्या होगा? और अलीशा जिसकी रूह की आंखें खुली थी वो क्या कहता है? डरना, खौफ ना खा, जो हमारी ओर है वो उनसे ज्यादा जबरदस्त है जो दुनिया की तरफ है। हमारा खुदा ये है। आगे देखिए, तब यहोवा ने सेवक की
आंखें खोल दी, अब खुदा ने उसकी आंखें खोल दी। मेरी दुआ है कि आज जितने हम यहां बैठे हैं, खुदा हमारी रूह की आंखें खोले, ताकि हम खुदा की कुदरत को देख सके, उसके मकाशवा को समझ सके, उसके जलाल को देख सके, उसके मसा को देख सके, उसकी पाकीज़गी को देख सके, उसकी मार्फत को देख सके। ये है रूह की आंखें। तब अलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की और उसकी आंखें खुल गई। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा? अब उसकी रूह की आंखें जब खुल गई हैं, तो क्या देखता है? तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़े और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। अब जब उसको रूह की आंखें, उसकी मन की आंखें खुल गई, तो खुदा का लश्कर देख रहा है, जो उसको क्या कर रहे हैं, उसको और उसके मालिक को क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। हम क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि हमारी आंखें बंद हैं। आज दुआ करनी है कि खुदा जिस तरह अलीशा ने अपने नौकर के लिए प्रार्थना की, खुदा उसी तरह अगर तू उसकी आंखें खोल सकता है तो मेरी भी खोल सकता है, ताकि मैं अपने दुखों को भूलकर तेरी तरफ देखूं, जो दुखों से क्या है, बड़ा है। दुख बड़े हैं कि यीशु बड़ा है? हम पता क्या करते हैं, हम अपने दुखों को बड़ा कर देते हैं। इसलिए यीशु कहता फिर तुमने मुझे छोटा किया तो तुम जिस चीज को बड़ा करोगे वही बड़ा बनेगा। यीशु को ये कहेंगे, ये यीशु तू सबसे बड़ा है, तो फिर सारा कुछ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आमीन। कई बार पता है कहता हम अपनी किश्ती में, यीशु किश्ती में था तो तूफान आ गया, सो रहा था, तो शागिर्दों ने कहा हम अपनी अकल से तूफान को क्या कर देंगे, रोक लेंगे। नहीं पा सके तूफान पर काबू। बिना आखिर यीशु को उठाया और यीशु ने उस तूफान को क्या कर दिया, रोक दिया। जब तक हमारी जिंदगी की कश्ती में यीशु सवार नहीं होगा, तब तक ये तूफान नहीं थमेंगे। हमें यीशु को दावत दे, हमारी जिंदगी की कश्ती में तू आजा, ताकि हम इन तूफानों का क्या कर सके, सामना कर सके। हालेलुया। आगे सुनिए 18वीं आयत। जब अरामी उसके पास आए, तब अलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। देखो जी, कमाल की बात है। अलीशा दुआ पहले कर रहा है, इसकी आंखें खोल दे, फिर बाद में दुआ कर रहा है इनकी आंखें अंधा कर दे, आंखें अंधी हो गई। जो मैं कहना चाहता हूं, ये टेक्स्ट में ज्यादा नहीं आगे बढ़ाऊंगा, आप इसको घर जाकर पढ़ लें। कहने का मतलब ये है कि खुदा से हमने ये दुआ मांगनी है कि खुदा हमारी रूह की, मन की आंखें खोल, ताकि हम अपने दुखों को भूलकर यीशु तेरी सलीब की तरफ देख सके। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 4 आयत में यूं लिखा है, नए अहदनामे में पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 4 आयत, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुम वे उन पर जय पाई है। तुमने उन पर क्या पाई है, जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है क्या है, तो बोला करिए जी, जो तुम में है वो दुनिया से क्या है, क्या है, बड़ा है। देखो खुदा का कलाम क्या कहता है, जो तुम में है वो दुनिया से क्या है, बड़ा है। तो फिर दुख ठहर सकते जी हमारे सामने? तो फिर हमने खुदा के सामने ये कहना कि खुदा तू मेरी तरफ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। खुदा के कलाम में इसी का खत में अगर पढ़ते हैं यूहन्ना का इसका 5 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखे कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है। क्या करता है खुदा, फिर उसे बचाए बचाता है। फिर खुदा फिर गाना गाते हैं ना, जंग जेगा दी लड़ता यहोवा ते वो जंग कभी नहीं हारते। तो फिर हम क्यों हार जाते हैं, क्यों डिफीट हो जाते हैं? वजह क्या होती है?
हम अपनी जिंदगी को नहीं चेक करते। आज चेक करें खुदा के कलाम। हम अपने को जांचते नहीं, हम खुदा को ब्लेम देते कि खुदा ये दुख मेरी जिंदगी से क्यों नहीं जाता। वजह क्या है? खुदा कहता हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट अब्लीस उसे छूने नहीं पाता। क्या बेहतरीन बात की है। दुष्ट खुदा कहता छू भी नहीं सकता। जो खुदा पर क्या करते हैं, उसके कलाम पर भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं, जिनकी आंखें खुल जाती है ना, फिर वो खुदा को ही देखता है, वो अपने दुख को नहीं देखता। अलीशा कहता है खौफ ना करो। तो जिसकी आंखें बंद है वो कहता हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। और ये एक और हवाला देखेंगे, ज़बूर 3 उसकी पहली आयतें देखेंगे। पुराने अहदनामे में भजन संहिता उसका 30वां बाब उसकी पहली आयतें देखेंगे। दाऊद के बारे में यहां क्या लिखा है, गौर से सुनिए। दाऊद मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उसका तख्त, उसका सिंहासन उससे छीन चुका था, मुश्किल में था, अबशालोम का राज था। दाऊद दुख में था और दुख में भी बातें क्या कर रहा है, सुनिए। ज़बूर साम 3, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। कहता दुख में है, मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। कहता बहुत सारे कहते हैं कि खुदा इसे बचा नहीं सकता, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी क्या है, ढाल है। ढाल है। अलीशा में खुदा ने, दूतों ने क्या बनाई थी, ढाल बना ली थी। अलीशा की आंखें खुली थी, दाऊद की आंखें भी खुली हैं। दाऊद क्या कहता है, परंतु हे यहोवा, मुश्किल दौर में है, हे यहोवा, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। देखिए ये है बंदा जिनकी रूह की मन की आंखें खुली होती है ना, फिर ये कहता है हे खुदावंद तू मेरी क्या है, ढाल है। चाहे मैं मौत की वादी के साया में से मेरा गुजर हो, कोई चीज मुझे छू नहीं सकती। दाऊद मुश्किल दौर में है पर बातें क्या कर रहा है, ईमान की। कहता खुदा तू मेरी ढाल है, तू मेरा सहारा है। आइए इसी तरह आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 27 उसमें क्या कहते हैं, ज़बूर 27 हे यहोवा मेरा, ज़बूर 27 पहली आयत, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। देखिए क्या कह रहा दाऊद, यहोवा खुदा जो है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। कहता मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, मेरी रोशनी और मेरी साल्वेशन क्या है, मेरा यहोवा खुदा है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका देखूं। कहता मैं किसी चीज से डरता नहीं। जब कर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खाद डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की मेरे विद्रोहियों ने, तब वे ठोकर खाकर क्या हुआ जी, तब वे ठोकर खाकर, बोलिए क्या पड़ा जी, ठोकर खाकर गिर पड़े। क्यों गिर पड़े, आगे दूत है खुदा के, दूतों के आगे वो गिर पड़े, क्योंकि दाऊद इस बात पर ईमान रखता है कि यहोवा के लश्कर, खुदा के दूत उसको क्या करते हैं, संभालते हैं। वो कैसे गिर गए, कहता मुझे खाद डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ठोकर खाकर गिर पड़े। गिरेंगे तो आप ही जब खुदावंद के दूत आगे उसकी क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। ये है जिनकी आंखें खुली हुई हैं। पतरस
पर वो आगे जब हम पढ़ते हैं तो वो मीठी नींद सो रहा था। क्यों सो रहा था? क्योंकि उसे पता है कि मेरी ढाल, मेरा छुड़ाने वाला मेरा यहोवा खुदा है, जिस पर मैं क्या करता हूं? तवक्को रखता हूं, जिस पर मैं ईमान रखता हूं। अब आगे मैं बढ़ूंगा, गौर से सुनिए। ये आंखें खुलती कैसे हैं? गौर से सुनिए। मैंने ये बयान किया कि अलीशा की आंखें, उसकी आंखें खुली थी, दाऊद की आंखें खुली थी, वो खुदा को देखता था। साल्वेशन, उद्धार, नजात मुफ्त है, गुनाहों की माफी मुफ्त है यीशु मसीह की सलीब के द्वारा। पर आंखें जो खुलती हैं ये मुफ्त नहीं है। गौर से सुनिए, गुनाहों की माफी, साल्वेशन मुफ्त है, पर ये आंखें जो खुलती हैं ये मुफ्त नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए अपने आप को अपने खुदावंद के हाथ में सरेंडर करना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? अब मेरी जिंदगी में मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। क्या कहना पड़ता है? आई सरेंडर अपने खुदा को, मैं पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करता हूं। अब मेरा जो कुछ है वो तेरा है, मेरी जिंदगी में मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हम क्या कहते हैं? मेरा जो कुछ है वो तो मेरा ही है, जो तेरा वो भी मेरा ही है। फिर खुल्लू की अखन आंखें खोलने के लिए हमें अपने आप को यीशु के हाथों में सौंपना है, सरेंडर करना है, समर्पित करना है। एक हवाला देखेंगे मेरे साथ, पहला राजा उसका 19वां बाब, उसकी 19वीं आयत। देखिए उसमें क्या लिखा है। अलीशा की आंखें क्यों खुली थी? उसके 3 वजह थी। मैं जल्दी से इसको कवर करूंगा, टाइम जल्दी हो गया है। उसकी 19 बाब, पहला राजा, फर्स्ट सलातीन 19 वर्स 9। तब वह वहां से चल दिया और शाफात का पुत्र अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए समय 12वीं के साथ हल जोत रहा था। अलीशा क्या कर रहा था? 12 जोड़ी बैल, 24 टके क्या कर रहा था? खेती कर रहा था, अपने बाप की खेती में। जगीरदार था, रईस था, पैसे वाला था, दौलतमंद था, खेती कर रहा। तो बुलावा आ गया। इसकी आंखें क्यों खुली थी? गौर से सुनिए। हुआ क्या? उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। अलीशा पर एलिया ने अपनी क्या कर दी? चादर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। देखिए क्या कहता है? बुलावा आ गया, बुलावा आ गया। एलिया ने अपनी चादर किस पर डाल दी? अलीशा पर। अलीशा कहता है, मुझे टाइम दे कि मैं अपने माँ बाप को मिलाऊं। खुदा का कलाम कहता है, अब तेरे पास तू अपने बाप का खेत छोड़ दे, अब तुझे उस खेत में काम करना है। तुझे नबूवत की क्या मिली है? बरकत मिली है, ये काम छोड़ दे। तो वो पहले कहता मैं अपने बाप को मिलूं। आगे एलिया ने पता क्या किया? एलिया ने कहा, उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। जब बुलावा आए पीछे नहीं देखना। जब खुदा हमें कुछ कॉल करता है तो पीछे नहीं देखना। आगे सुनिए, लौट जा, मैंने तुझसे क्या कहा किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया। क्या किया? अलीशा ने इसकी बात मान ली। उसको मालूम था कि जिस बंदे की जिसने मेरे ऊपर चादर डाली है, इस पे खास मसा है, ये अनॉइंटिंग पर्सन है, ये बाबरकत बंदा है, ये मर्दे खुदा है, ये खुदा के मसा से भरा हुआ बंदा है। अलीशा पीछे मुड़ा। उसने क्या किया? जाकर, मैं पढ़ूंगा जल्दी से, टाइम को देखते हुए आगे बढ़ूंगा। तो उसने जाकर क्या किया? जो बैलों को जोत रहा था उनको कुर्बान किया, खत्म कर दिया अपना काम, और अलीशा के पीछे, एलिया के
पीछे हो गया, अपना सारा काम खत्म कर कर खुदा की आवाज को सुनकर खुदा के बंदा के पीछे हो लिया। खुदा की आवाज पर ईमान है। अब एलीशा दौलतमंद था, एलिया के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि बहुत रईस था, कुछ भी नहीं था। इसको काम पता क्या मिला? उसके पीछे हो लिया। गौर से सुनिए, एलीशा एलिया के पीछे हो लिया, काम पता क्या था उसको? एलिया, उसका नाम पता क्या पड़ा था एलीशा का? एलिया के हाथ धुलवाने वाला। काम क्या करना है तुझे? मैं रोटी खाऊंगा, तू मेरे हाथ धुलवाएगा, मैं सोऊंगा तो मेरा बिस्तर बनाएगा, तू मेरे काम करेगा। एलिया कहता मैं ये भी काम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जिस शख्स को मैं पीछा कर रहा हूं, जिसके पीछे जा रहा हूं, इसके पीछे चलने से मुझे बरकत मिलेगी। हालेलुया। उसने अपने आप को हलीम कर लिया, हलीम कर लिया, नीचा कर लिया, गुरूर उसकी जिंदगी से चला गया। उसने आपको अपने आप को डाउन कर लिया। अगर ये है आंखें खुलने का सबसे पहला तरीका, अगर हम अपनी जिंदगी में गुरूर रखेंगे, घमंड रखेंगे, हलीम नहीं बनेंगे, हमारी आंखें नहीं खुलेंगी। हालेलुया। एलीशा दौलतमंद था, एलिया के पीछे हो गया। काम क्या था? उसके हाथ धुलवाने, उसके कपड़े साफ करने, उसके बिस्तरा बनाना, ये काम थे उसके। तो खुदा ने भी उसे बरकत दी। शागिर्द, एक बात पता है खुदा ने क्या कहा? अगर तुम में कोई बड़ा बनना चाहता तो क्या बने? पहले छोटा बने। छोटे तो बनते ही। अगर कोई बड़ा बनना चाहता है, गौर से सुनिए, कोई है कि जो नहीं बनना चाहता? तो फार्मूला एक ही है। अगर कोई खुदा कहता है तुम में बड़ा बनना चाहता है, तो अपने आप को क्या करे? छोटा करे। छोटा आज कोई नहीं करता। वजह पता क्या है? घमंड, गुरूर। खुदा कहता घमंडियों का मैं क्या करूंगा? सामना करूंगा, और दीनों पर क्या करूंगा? अनुग्रह। ये खुदा के वादे हैं, ये खुदा का कलाम है। आज खुदा से कहे मेरी जिंदगी में से मेरा गुरूर खत्म कर दे, घमंड खत्म कर दे। शागिर्द आपको समझा क्या करने लगे? कहते ओ फलाना मौजूदा होया सी, मैं यीशु दे नाल सी। साडे से कहंदे बड़ा कौन है? आपस में झगड़ा करने लगे, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है। यीशु ने क्या कहा? मेरे पास तुम में अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो बच्चों की माने बने। अपने आप को क्या करे? अगर खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते तो अपने आप को क्या करो? बच्चों की माने। ये है नंबर 1 आंखें खुलने का। हम अपने आप को हलीम नहीं करते, नीचा नहीं करते, गुरूर भरा हुआ हमारी जिंदगियों में। जब तक इसको नहीं निकालेंगे हमारी आंखें नहीं खुलेंगी। सो आइए इसी तरह आगे दूसरा स्टेप देखेंगे। सेकंड किंग, उसी का दूसरा बाब, सेकंड किंग उसका दूसरा बाब, उसकी चंद आयतें देखेंगे। दूसरा बाब, दूसरा कारण, पहला हलीमी, दूसरा जब एलिया के पीछे एलीशा जा रहा था तो एलिया के पास बड़े बड़े बादशाह आते थे, बड़े बड़े बादशाह उसके पास आके झुकते थे। एलीशा ने ये कभी नहीं कहा कि मेरी किसी बादशाह के साथ दोस्ती करा दे। गौर से सुनिए, एलिया के पास बड़े बड़े बादशाह आते थे, पर एलीशा ने ये नहीं कहा कि मेरी दोस्ती करा दे किसी बादशाह से। एलिया के सामने बाल के देवता झुक जाते थे, पर एलीशा इस बात को जानता था। वो जानता था कि मैं जिस बंदे को फॉलो कर रहा हूं इसके अंदर एक ऐसी मसा है, ऐसी स्पिरिट है, ऐसी रूह है जिसके वसीला मुझे बरकत पानी है। उसने दुनिया की चीजों के पीछे नहीं भागा। अब उसका दूसरा बात, उसकी पहली है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग से उठा लेने को था, जब एलिया का टाइम आ गया था, उसको खुदा ने उठाना था, तो ये वाकया हुआ। तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले।
एलिया और अलीशा दोनों संग से गिलगाल से चले। तो फिर क्या किया, एलिया ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा है। ये अलीशा का टेस्ट हो रहा है। गौर से सुनिए, जब कभी खुदा बरकत देता है ना, फिर टेस्ट भी करता है, फिर बरकत देता है। पतरस को क्या कहा था, पतरस तू मुझसे मोहब्बत करता है? कहता हाँ जी मैं करता था। 3 बार खुदा ने पूछा, खुदा ने फिर उसे क्या कहा था, उसे बरकत दी थी। यूहन्ना रसूल की इंजील में आप पढ़ सकते हैं, खुदा टेस्ट करता है। अलीशा का भी इसमें टेस्ट हो रहा है। एलिया से कहता है, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। अलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। कहता मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। एलिया का टाइम आने वाला, उठने वाला है। अलीशा को वो कहता मेरे से पीछे से चला जा। अलीशा कहता मैं तुझे छोड़ूंगा। इसलिए मैं बेतेल को चले गए। बेतेल को खुदा का घर, बेतेल को चले गए। और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेगा? कहता हाँ मैं जानता हूं, चुप रहो, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, टाइम को देखे तो उसने अपने स्वामी को नहीं छोड़ा। बेतेल के बाद एलिया ने उससे कहा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, तू मेरे पीछे से हट जा। खुदा मुझे यरीहो भेजता है। यरीहो का यरीहो में क्या हुआ था, बोलिए जी? हाँ, यरीहो में दीवार गिरी थी। कहता पीछे हट जा। एलिया फिर भी नहीं पीछे हटा। फिर कहता है, फिर छिटी आपने, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा। अलीशा नहीं हटा, उसके पीछे पीछे चल रहा। बिल आकर जब वो अपने टेस्ट में पास हो गया, उसने एलिया को नहीं छोड़ा। तो फिर एलिया ने क्या कहा, इस हवाले को आप घर पकड़ पढ़ सकते हैं। मैं इसको स्किप करता हूं क्योंकि टाइम जल्दी से खत्म हो रहा है। 9वीं आयत, जब सब टेस्ट हो गया, उसके पार पहुंचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, जब उसका टेस्ट हो गया, फिर एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। देखिए, अब एलिया ने उसे क्या दे दिया? कहता इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहता है मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं। कैसी है? अब देखिए, अब बंदे को कोई पूछे, अब मेरे और आप में से कोई बैठा हो तो कोई पूछे क्या मांगे, हम अपना अपना अंदाजा करें, गौर करें, तो हम क्या मांगेंगे। अब अलीशा से जब एलिया ने पूछा तू क्या मांगता है, तो एलीशा ने पता क्या मांगा, गौर से सुनिए। अलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिले। हालेलुया, हालेलुया। ये है आंखें खुलने का राज। कहता जो तेरे अंदर मसा है उसका दुगना भाग मुझे मिले। तेरे अंदर जो रूह है, जो मुकाशवा है, जो मार्फत है, जो पाकीज़गी है, जो खुदा का जलाल है, वो मैं चाहता हूं। मैं दुनिया की चीजें नहीं चाहता। कई बार हम तो प्रोस्पेरिटी के पीछे पड़ते थे, मटीरियलिज्म, तभी आंखें बंद होती हैं। नंबर 1 हलीमी, नंबर 2 उसे वो मसा पाना था, उसका दुगना मसा जो उसके उस्ताद एलिया ने था। ये वजह थी इसकी आंखें खुलेगी। आंखें ऐसे नहीं खुलती, नजात मुफ्त है, गुनाहों की माफी मुफ्त है, पर हमारी मन की आंखें तब खुलेंगी जब हम अपने आप को हलीम करेंगे और पवित्र आत्मा के क्या होंगे, भूखे और प्यासे होंगे। खुदा एलीशा कहता है मुझे वो मसा चाहिए जो तेरे अंदर है, तेरा दुगना मसा चाहिए। और तीसरी बात, जल्दी से खत्म करूंगा। दूसरा राजा उसका 5वां बाब नमान कोड़ी के बारे में जिक्र है। एक हीलिंग क्रूसेड है, शिफा की मीटिंग हो गई। नमान कोड़ी कोड़ से भरा हुआ एलीशा के पास जाता है। क्या लेकर जाता है? बहुत सारे पैसे, बहुत सारे कपड़े, बहुत सोना चांदी लेकर जाता है एलीशा के पास। वजह क्या थी? उसके अंदर कोड़ था।
कोढ़ से चंगियाई पाने के लिए अलीशा के पास जाता है। अलीशा पता क्या कहता है? 5वां बाब 2 किंग, आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ूंगा नहीं। तो अलीशा के पास जब जाते हैं तो अलीशा कहता है जाकर यरदन में 7 बार क्या कर ले? डुबकी लगा ले। डुबकी लगा ले। नमान कोड़ी, गरूर का कोड़ था उसके अंदर। गौर से सुनिए, खुदा का बंदा फरमाता है जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले तो तेरा कोड़ जाता रहेगा। वो पता क्या कहता है? मन में सोचता कहता लो मैं तो इतनी दौलत लेकर आया, इतना सोना चांदी लेकर आया, पैसे लेकर आया, मैं सोचता था कि मैं खुदा के बंदा के पास आया हूं, वो मेरे लिए दुआ करेगा, मेरे सिर पर क्या करेगा? हाथ रखकर दुआ करेगा, मैं शिफा पा लूंगा। उसकी सोच ये थी। तो उसका जो एक नौकर था उसने उससे कहा मेरे स्वामी, खुदा के बंदे ने कोई बड़ी बात तो नहीं बोली, उसने यही बोला कि यरदन में 7 बार डुबकी लगाने तो तेरा कोड़ जाता रहेगा। गरूर का कोड़ था उसके अंदर, पर उसने उसकी बात मानी। कहता मेरे देश में तो इससे भी बेहतरीन बड़ी नदियां थी, तो मैं यहां क्यों आया? अगर मुझे नदी में ही डूब के शिफा पानी थी तो मैं वहां पा लेता। पर उसने अपने नौकर की बात को, सेवक की बात को सुना और यरदन नदी में डुबकी लगाई 7 बार, तो उसका बदन बच्चे की माने हो गया, शिफा पानी। आगे जो बात मैं कहना चाहता हूं सुनिए। जब शिफा पाकर अलीशा के पास आया तो क्या उसे किया? ऑफर किया कपड़े, सोना, चांदी। अलीशा ने कहा था, क्या कहा? मुफ्त में दिया और मुफ्त में दिया। कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये चीजें, ले जा, क्योंकि मैंने सेकमेंट में पाया, सेकमेंट में ये है आंखें खुलने का बात। दुनिया की ख्वाहिशें नहीं थी उसके अंदर, वो उस चीज का भूखा प्यासा नहीं था, उसको वो मुकाम हासिल करना था जो खुदा उसकी जिंदगी में चाहता था। उसने रिजेक्ट कर दिया तो नमान वापस चला गया अपना सामान लेकर। तो उसका जो नौकर गेटी था उसके मन के अंदर ये बात समाई कि मेरे उस्ताद ने तो गलती कर दी, इतना कुछ था छोड़ दिया। तो उसके पीछे पीछे गया, जाकर पता क्या कहता है? कहते मेरे मालिक के दोस्त आ गए, कुछ सामान चाहिए, तो नमान दे देता। जब वापस आता छुपा छुपा कर आकर ड्यूटी पे हाजिर हो जाता अलीशा के पास, यस सर मैं हाजिर हूं। तो अलीशा कहता, अलीशा की आंखें खुली थी, कहता ये समा जो है इन सोने चांदी का समा है। उसकी रूह की आंखें खुली थी। अलीशा ये बात को जानता था कि ये कहां गया और इसने क्या किया है, और उसने क्या हासिल किया? कोड़ हासिल किया, लात हासिल की, खुद के लिए भी और अपने वंश के लिए भी। उसको लानत मिली। देखिए अलीशा 3 चीजें मैंने आपको बताई। नंबर 1 हलीमी, नंबर 2 रूह का मसला, पवित्र आत्मा उसकी प्यास भूख रखे, और नंबर 3 उसके अंदर दुनिया की ख्वाहिश नहीं थी। आज हमारी वजह वीकनेस पता क्या है? हम दुनिया की ख्वाहिशों में घिरे हुए हैं। आज हम पता क्या देखते हैं? मटीरियलिज्म, प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल के पीछे भागते हैं। गौर से सुनिए, प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल के पीछे बरकतें हम पता क्या नोटिस करते हैं? कितना बड़ा घर है इसके पास, कितनी बड़ी गाड़ी है इसके पास। अरे तेरे पास यीशु है, तेरे पास कलाम का मकाशवा है, तेरे पास खुदा का जलाल है, तेरे पास खुदा की मार्फत है। ये चीजें आज हमारे पास है। वजह क्या है? इसकी वजह से हमारी आंखें खुली है। यीशु ने क्या कहा? इनकी आंखें तो हैं पर देखते नहीं, इसके कान तो हैं इनके पर सुनते नहीं। आज हम प्रोस्पेरिटी के पीछे पड़े हैं, यीशु के पीछे पड़े। यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। क्या कहा यीशु ने? मार्ग और सत्य और जीवन तो मैं हूं। पहले उसके क्या करो? किसकी खोज करो? उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। दुनिया की सारी चीजें खुदा कहता मैं तुम्हें देगा।
चीजें आपके पीछे पीछे मिलेंगी आपको चीजों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, चीजें आपके पीछे भागेंगी, आप यीशु के पीछे भागे। पौलुस रसूल एक आखिरी हवाला, इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत पहला बाब, देखिए प्रार्थना क्या कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है। पहला बाब उसकी 18वीं आयत, इफिसियों पहला बाब उसकी 18वीं आयत, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उस बुलाहट की आशा क्या है। ये देखिए क्या दुआ कर, तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। आज दुआ करें, हम खुदा से कहें कि खुदा हमारी रूह की आंखें खोल। यीशु मसीह ने एक अंधे को, मरकुस की अंजील में एक हवाला है, उसने अंधे को ठूका, उसको हाथ को छुआ, तो उससे पूछा तू क्या देखता है? तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं इंसानों को पेड़ों की नाई देखता हूं। अंधे को यीशु मसीह ने पहला टच किया, उसको छुआ, तो वो कहता मैं इंसानों को पेड़ों की मानव देखता हूं। तो यीशु मसीह ने उसे कहा आजा, फिर दूसरा टच किया, तो फिर उसकी आंखें ठीक हो गई। आज शायद मुझे और आपको दूसरे टच की जरूरत है। हालेलुया। आज खुदा के कहें, खुदा मेरे मन की आंखें भी ज्योति में कर। हालेलुया। आंखें बंद करें। हालेलुया। ध्यान अपना यीशु की तरफ लगाएं। हालेलुया। अपनी आंखें भी यीशु की तरफ लगाएं। हालेलुया। खुदा से कहें, खुदा मेरे मन की आंखें ज्योति में कर, ताकि मैं तेरी उस खुदा मकाशवे को, उस भेद को, उस जलाल को, उस पाकीज़गी को आज मैं देख सकूं। हालेलुया। खुदा से कहें, खुदा अजीम खुदा है, वो दया से भरा हुआ है, वो रहम से भरा हुआ है। उसने कहा है मांग, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना मांगते हो, तो खुदा कहता है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना देगा जब उससे आप मांगोगे। खुदा से कहें, खुदा हमें रूह से हमारी मन की आंखों को खोल, ताकि हम खुदा एलीशा की तरह कह सके खौफ ना खा, हमारी तरफ वो है जो दुनिया में है। हम गहेजी की तरह ना कहें, उस सेवक की तरह ना कहें कि है मेरे मालिक, है मेरे स्वामी, मैं क्या करें, हम क्या करें, हम मुसीबतों से क्या भागना चाहते हैं, क्यों निराश हो जाते हैं। हम खुदा की कुदरत को, उस जलाल को, उस मकाशवा को, उस भेद को क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं समझते? हाँ, क्योंकि हमारी आंखें बंद हैं। हालेलुया। आज कहें, खुदा मेरी रूह की आंखों को खोल, ताकि मैं तेरे उन अग्नि में घोड़ों को देख सकूं, तेरी उस ढाल को देख सकूं, जैसे दाऊद कहता है मैं लेटकर आराम से सो गया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। आंखें बंद रखें, खुदा को महसूस करें, खुदा की हुजूरी इस जगह पे है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। आंखें ना कोई खोले, आंखें बंद रखें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए मेहरबान करके खड़े हुए खुदा का शुक्र करें। आप इस सब गाने बोले आज के कलाम के लिए, खुदा के जुमले के लिए, आज की बारी के लिए। खुदा के बच्चों, खुदा का कलाम अपने अंदर आने दो, आपका कलाम आपके अंदर बढ़ने दो। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आएगा, तो आप दूसरों को फल दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। हालेलुया। आइए सब खड़े हुए एक गीत गाने, गीत के दरमियान शुक्रिया के नजराने पेश करेंगे। मेहरबानी करके जितने ऑफर डालते हैं अपना लिफाफा ले लीजिए, उसमें नाम लिख दिया करें, ताकि साल के बाद आपको हम रसीद दे सके,
आपको अच्छा लगता है और अच्छा है यहाँ के कनाडा के लिहाज से जिसमें हम रह रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। जी हाँ, गीत गाइए, गीत के दरमियान शुक्रिया की नजरानी पेश करेंगे। God, praise God, praise God, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सज्जन नमन लास्ट साढ़े क्या अपने मुंह को कभी कहना वास्ते हालेलुया। हसीरूदी अगदे नाल पर दे जाने हसीरूदी अगदे नाल पर दे जाने लोग जितने भी पुराने आते सब को लोग जितने भी पुराने आते सब को शिकायत आने
आइए आप हदिये दे दुआ करेंगे जो भी खुदा ने कहा खुदा ने लोग कहते हैं खुदावन कबूल करे आप ये बरकत करें आसमान की आँखें खोले खुदा का कलाम के लगे देखो मैं पढ़ ले कितनी बरकत करूँगा खुदा बरकत करे प्यारे आसमानी बाप असी बहुत बड़े शुक्रिया असी इकट्ठे हुए ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ खुदा इस हदिये दे खुदा तेरे लोगों ने दिता है उस दिते विचों खुदा तो दिंदे है ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ बरकत मंगे सारे तंदुरुस्त है हाथ रवे तंदुरुस्ती देनी है सारे काम में बरकत करनी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ से आमीन आइए आप दुआ ईमान पढ़ाएं साढ़े बाप जो मानते हैं तेरा नाम पाक बने जावे राज आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान से पूरी होती है जमीन से भी होवे साढ़े रोज रोटियां खान दे साढ़े कसूर सानू माफ कर जिस तरह की तू कसूर माफ कर दे सानू जमैन च ना पा सगों ब्रेक तो बचा क्योंकि राज कुदरत और जलाल हमेशा रहता है आमीन अब खुदा यीशु से फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक उनकी रफाकत शराकत हो तो हमेशा का इस कलीसिया नाल इस कलीसिया तक होंदी रहे आमीन बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे का जिन्हें लोग आए हैं उन्होंने भैन भरावां का शुक्र करते हैं जो इस कसर नाल इस नैट के जरिए जुड़े हुए खुदा तुहानू सारे बरकत दे मसीह दे विच तुहानू सारे फिर असीं बरकत मंगदे हां